आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 10, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बिहारी ने खुद सामने बैठकर महेंद्र से चिट्ठी लिखा ली और उस चिट्ठी को लेकर दूसरे ही दिन वो राजलक्ष्मी को लेवाने चला गया। राजलक्ष्मी समझ गईं कि ये चिट्ठी बिहारी खुद लिखलाया है, किंतु फिर भी उनसे रहा नहीं गया। वे कलकत्ता चली आईं और उनके साथ विनोदनी भी आई। राजलक्ष्मी ने कलकत्ता आकर अपने घर की जो दुरवस्था देखी, चारों तरफ गंदा मैला कुचैला, सब कुछ उल्टा पुल्टा अव्यवस्थित, तो बहू के प्रति उनका मन और भी मानो वक्र हो उठा। किंतु बहू का ये कैसा परिवर्तन! वो तो छाया की तरह सास का अनुसरण कर रही है। बगैर कहे ही वो सास के हर काम में सहायता करने चली आती है। इससे कभी कभी सास चंचल होकर कहने लगती है, ठहरो ठहरो, तुमसे ना होगा। जिस काम को जानती नहीं उसमें क्यों फजूल हाथ डालती हो। अब तो राजलक्ष्मी को पक्का निश्चय हो गया कि अन्नपूर्णा के चले जाने से ही बहू के स्वभाव में इतना परिवर्तन हुआ है। और फिर वे सोचने लगी कि महेंद्र सोचेगा, चाची जब थी तब बहू को लेकर मैं बड़े आराम से था, अब माँ के आते ही मेरा विरह दुख शुरू हो गया। इससे तो यही साबित होगा कि अन्नपूर्णा उसकी हितैषिणी थी और माँ उसके सुख में अंतराय है। उन्होंने मन ही मन कहा, इससे मुझे क्या। आजकल दिन में अगर कभी महेंद्र आशा को बुलवाता है तो आशा आने में संकोच करती है, किंतु राजलक्ष्मी डांट कर कहती है, महेंद्र बुला रहा है, कान से सुनाई नहीं देता क्या? ज्यादा लाड़ प्यार से यही तो होता है। जाओ साग तरकारी पीछे बनाती रहना। फिर वही स्लेट पेंसिल और चारूपाठ का झूठा खेल, वही प्यार की निराधार शिकायतें और परस्पर एक दूसरे पर दोषारोप। दोनों में से किसके प्रेम का वजन भारी है, इस पर बिना युक्ति के जोर का तर्क वितर्क, वर्षा के दिन को रात और चांदनी रात को दिन बना देना, श्रांति और अवसाद को बाहुबल से जबरदस्ती हटा देने की कोशिश करना और परस्पर में ऐसा अभ्यास करना कि मिलन जबकि शिथिल चित्त को आनंद नहीं दे रहा, तब भी क्षण भर के लिए मिलन पाश से अलग होने से डरते हैं। संभोग सुख भस्माच्छन है, किंतु फिर भी अन्य काम में जाने को पांव नहीं उठते। भोग सुख का यही तो भयानक अभिशाप है कि सुख अधिक दिन नहीं रहता, किंतु बंधन दुश्छेद्य हो उठता है। ऐसी स्थिति में एक दिन विनोदनी आकर आशा के गले से लिपट गई और बोली, बहन तुम्हारा सुहाग बना रहे, पर मैं दुखिया हूं तो क्या मेरी तरफ तुम्हें एक बार आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहिए? बचपन ही से मात्र पितृहीन आशा को चाचा चाची के घर पराई सी बनकर रहना पड़ा था, इसलिए लोगों से मिलने जुलने बोलने चालने में उसे एक तरह का भीतरी संकोच बना रहता था। वो डरती रहती कि शायद कोई उससे हेलमेल ना करना चाहे, उपेक्षा से अनादर न कर बैठे। इसी से विनोदनी जब अपनी जुड़ी हुई भौहें, तीक्ष्ण दृष्टि, गोल मटोल सुंदर मुंह और सुडौल यौवन लेकर इस घर में उपस्थित हुई, तब आशा को आगे बढ़कर उससे परिचय करने का साहस नहीं हुआ। आशा ने देखा कि उसकी सास से विनोदनी को जरा भी किसी तरह का संकोच नहीं, और राजलक्ष्मी भी मानो खास तौर से आशा को दिखा दिखाकर विनोदनी को मान देती रहती है और समय असमय में आशा को सुना सुना कर विनोदनी की उच्छ्वसित प्रशंसा करती रहती है। आशा ने ये भी देखा कि विनोदनी घर गृहस्थी के सब काम में निपुण है। प्रभुत्व चलाना मानो उसके लिए अत्यंत सहज और स्वभाव सिद्ध है। दास दासियों को काम में लगाने, डांटने फटकारने और आदेश देने में उसे लेश मात्र भी संकोच नहीं। और ये सब देखभाल कर आशा विनोदनी के आगे अपने को बहुत ही तुच्छ समझने लगी। उसकी सर्वगुण संपन्ना विनोदनी ने जब स्वयं आगे आकर आशा से प्रेम की प्रार्थना की,
तब संकोच की बाधा से टकराकर ही उस बालिका का आनंद चौगना होकर उछल पड़ा और उसी क्षण जादूगर के जादू के पेड़ की तरह उन दोनों का प्रणय बीज एक ही दिन में अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित हो उठा। आशा ने कहा, आओ बहन, आज से हम तुम दोनों सहेली हो जाएं। बताओ, अपने इस बहनापे का नाम क्या रखा जाए? विनोदनी हंसती हुई बोली, क्या रखोगी, तुम ही बताओ। आशा ने गंगा जल, मौलसिरी आदि बहुत से अच्छे अच्छे नाम बता दिए। विनोदनी ने कहा, ये सब नाम तो अब पुराने पड़ गए हैं, अब इन प्यार के नामों की कोई कदर नहीं। आशा ने कहा, तो तुम ही बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? विनोदनी ने हंसते हुए कहा, आंख की किरकिरी। श्रुति मधुर नाम पर ही आशा का झुकाव था, किंतु विनोदनी की सलाह से उसे प्यार की गाली को ही ग्रहण करना पड़ा। विनोदनी ने आशा के गले में बांह डालकर कहा, आंख की किरकिरी, और फिर हंसते हंसते वो लोटपोट हो गई। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 10, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।